नमस्कार, मैं हूं आशुतोष त्रिपाठी। अयोध्या जी में श्री राम मंदिर निर्माण को लेकर गतिविधियां काफी तेज हो गई हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 5 अगस्त को अयोध्या जी में शिलान्यास अनुष्ठान का आयोजन किया जाएगा। इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने के लिए ट्रस्ट की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आमंत्रित किया गया है। जैसी कि जानकारी ट्रस्ट की तरफ से दी गई है, उसके अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसके लिए अपनी स्वीकृति भी दे दी है। जिस दिन से शिलान्यास अनुष्ठान की खबर सामने आई है, उसी दिन से इस पर राजनीति भी शुरू हो गई है। विपक्ष का कहना है कि जब कोरोना जैसी महामारी देश में फैली हुई है, ऐसे में मंदिर निर्माण को लेकर इतनी जल्दी क्या है, और पक्ष का कहना है कि जब सब कुछ फाइनल है तो राम मंदिर के निर्माण में देरी किस बात की। हां, चूंकि देश में कोरोना की महामारी फैली हुई है, ऐसे में राष्ट्र के स्तर पर और अयोध्या जी में विशाल स्तर पर आयोजित किया जाने वाला शिलान्यास अनुष्ठान समारोह अब संक्षिप्त रूप में आयोजित किया जाएगा और करीब 200 लोगों के साथ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराते हुए इसे संपन्न कराया जाएगा। इस पूरे अनुष्ठान में उन सभी लोगों को आमंत्रित किया जाएगा जिन्होंने राम मंदिर निर्माण आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। शिलान्यास अनुष्ठान को लेकर क्या कुछ खास तैयारियां हैं, इसको बताने के लिए हमसे जुड़ रहे हैं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य कामेश्वर चौपाल जी। कामेश्वर चौपाल जी ने 1989 में जो शिलान्यास कार्यक्रम चलाया गया था, उसमें सबसे पहली ईंट रखी थी। इसके साथ ही रोटी के साथ राम का नारा भी इन्होंने ही दिया है। कामेश्वर चौपाल जी भाजपा के दलित नेता हैं बिहार के। कामेश्वर चौपाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो कामेश्वर जी, जैसा कि जानकारी मिल रही है कि 5 अगस्त को राम मंदिर शिलान्यास होगा अयोध्या में और स्वयं प्रधानमंत्री वहां जाकर शिलान्यास समारोह में हिस्सा लेंगे, शिलान्यास करेंगे। क्या कुछ जानकारी आपके पास उपलब्ध है, कृपया विस्तार से बताइए। प्रधानमंत्री 5 तारीख को अयोध्या पहुंचेंगे जी। राम जन्मभूमि पर में गर्भगृह में पूजन करेंगे जी। और राम मंदिर निर्माण के कार्य का शुभारंभ करेंगे जी। ये पूरी जानकारी है। सच है जानकारी जी। कामेश्वर जी, जिस तरीके से बहुत वर्षों से यानी सदियों से कहा जाए कि इस चीज का इंतजार हो रहा था और ये अपने आप में भारत के इतिहास में स्वर्णिम दिवस के रूप में दर्ज होने जा रहा है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, कुछ इसके संदर्भ में भी बताइए। इसकी पूरी तैयारी थी। पहले हम लोग की तैयारी ऐसी थी जी कि पूरे देश के सभी लोग मिल करके राम मंदिर बनाएंगे। जी। अभी भी दिल की भावना वही है। जी जी। लेकिन देश चूंकि संकट के काल के दौर से गुजर रहा है जी। और कोरोना जैसे वैश्विक महामारी के चपेट में देश बुरी तरह ग्रसित है जी। ऐसी स्थिति में अब उतने व्यापक और बड़ा कार्यक्रम तो नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक है। लेकिन राम जन्मभूमि से जुड़े हुए जो संघर्ष के हमारे अग्रणी नेता हैं जी, उनको, कुछ श्रेष्ठ संतों को जी, उसी तरह से समाज के कुछ मान्य ऐसे लोगों को भी उसमें 200-250 की संख्या में बुला करके कार्यक्रम संपन्न करेंगे ताकि राम का काम आगे बढ़े। बिल्कुल ठीक है। और फिर जब कोई अवसर हमको ऐसा मिलेगा तो हम समाज के सभी को खड़ा करेंगे, क्योंकि राम राष्ट्र नायक है। जी जी। और राम सबके हैं और राम सबका है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जी जी जी। कामेश्वर जी, जिस तरीके से बात की जा रही थी कि उसमें जो है शंकराचार्य, जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उनको आमंत्रित किया जाना चाहिए था, इसको लेकर आपका क्या कहना है। ऐसा है जी। बहुत अच्छी बात है। सब शंकराचार्य एक साथ बैठ जाए तो इससे सुंदर हो ही नहीं सकता। जी। लेकिन एक बात ध्यान रखिए आशुतोष जी, जी। पहला प्रयास हम लोगों का है कि संत लोग एक साथ बैठना शुरू किए हैं। जी। पहले ये सारों शंकराचार्य के अपने भगवान की कृपा से मार्ग तो ठीक हो जाए। जी बिल्कुल ठीक है। हम क्या बैठाएंगे, हमको बैठाते तो देश आज वहाँ इस गर्त की स्थिति में नहीं पहुँचता। जी जी।
तो हम तो अपने ही अहंकार में मत पंथ उपासना पद्धतियों को लेकर के संघर्ष करते रह गए। जी आज जो व्यक्ति इस बात को उठा रहे हैं, जी उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि राम जन्मभूमि श्रद्धा के प्रबल ऐसे लोगों के कारण से मुक्त हुआ है जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दिया था। जी यदि शंकराचार्य जी हैं, सम्माननीय हैं, उनका हम अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं, जी लेकिन देश काल के परिस्थिति को समझें जी कि देश किस परिस्थिति से गुजर रहा है। जी जी और वो सब यदि एक झंडे के नीचे आना चाहते हैं, हम स्वागत करेंगे, लेकिन यह काल कोरोना का जाने दीजिए। हम सबको इनवाइट करेंगे जब राम मंदिर का वो क्या प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होगा उसमें। जी हमें भी इस बात की पूरी उम्मीद है कि जब तक प्राण प्रतिष्ठा का अवसर आएगा तब तक राष्ट्र से कोरोना जैसी महामारी का समाप्त हो चुकी होगी ये महामारी, और स्थितियां बड़ी अच्छी रहेंगी। कामेश्वर जी, जैसा कि अभी कुछ बातें ऐसी आ रही हैं कि वहां पर किस तरीके से पूजा अर्चन होगा, काशी के ब्राह्मण आएंगे, काशी से पंडित आ रहे हैं, इस तरह पूजन अर्चन को लेकर भी अगर कुछ जानकारी हो तो कृपया जरूर बताएं। देखिए, हमारे यहाँ अध्यात्म क्षेत्र अलग है, जी ज्योतिष क्षेत्र अलग है, जी जी पूजा कर्म कांडों का क्षेत्र भी अलग है। जी जी कर्म कांड के जो निष्ठात हमारे आचार्य हैं, जी ऐसे आचार्यों के द्वारा ही ये कार्यक्रम संपन्न होगा। जी और जो भी कार्यक्रम होगा शास्त्रोक्त विधि विधान से संपन्न होगा। जी जी कामेश्वर जी, जिस तरीके से एक बात बताई जा रही है कि कुछ 40 किलो चांदी या कुछ इस तरीके की चीजों को पूजा अर्चन का रहेगा, कुछ इस तरीके की विशेष बात पूजा अर्चन की अगर जानकारी हो तो आप बताएं जरूर। ऐसा है कि हमारी श्रद्धा तो अपने घर बनाने में भी रहती है जी जी कि हम कुछ न कुछ द्रव्य डालते हैं। जी 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 ये शास्त्रीय परंपरा रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। तो प्रभु राम का मंदिर बनाएंगे तो उसमें कुछ द्रव्य डालेंगे। जी अब कितना डालेंगे, आज वो चल रहा है प्रयास, आते आते हो सकता है कि जितना डाले उससे अधिक डाला जाए। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक हाँ। है। जी बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी बात यह है कि जब नींव की बात आएगी तो ऐतिहासिकता रही बनी हुई, इसलिए हम लोगों ने सोचा है कि भाई ट्रस्ट ने सोचा है कि आज से यदि 1000 वर्ष पहले जी हमारे पीढ़ी के लोग को यहाँ पे खुदाई करे तो दिखे कि वास्तव में यहाँ क्या है। बिल्कुल ठीक तो है। जैसे हमको राम जन्मभूमि के खुदाई में पहचान के लिए कई चीज मिला जो लिखा हुआ पट्ट था। जी बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से हम लोग भी ताम्रपत्र में लिख करके 200 फीट नीचे जी राम जन्मभूमि के नींव में डालेंगे उसको। जी ये सब विधि विधान से बात सब कुछ होगी। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। और जय श्री राम का मंदिर बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा, इसी शुभकामना और इस उम्मीद के संग आपसे विदा लेते हैं। आपने हमको समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कामेश्वर जी। बहुत 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 धन्यवाद। बहुत बहुत जी धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।